अबे कहाँ गई? दोनों मेरे लिए खाना लगा। ओ पापा, आप दारू पीकर आए हो? हाँ तो क्या करूँ, दारू पीकर आया हूँ तो। तेरी माँ की वजह से इतने दिन बिना दारू रहा था। माँ, पापा कहाँ हैं? सबके पापा हैं। हमारे पापा कहाँ गए? आप जल्दी से ढूंढ कर लाओ ना। जानू, बेचारी क्या बताती अपनी बेटियों को। आ जाएंगे बेटी, जल्दी ही तुम्हारे पास। जंगल में जानू और उसकी दो बेटियां थीं, पिंकी और मिंकी। जानू का पति मर चुका था और उसकी दोनों बेटियां अभी छोटी थीं, तो वो अपनी माँ से रोज अपने पापा के लिए पूछती थीं। जानू अब बाहर अपनी दोस्त रेखा से मिलने आ गई। कैसी हो बहन? क्या बताऊं रेखा, में जब से उनकी मौत हुई है बेटियां रोज अपने पापा के लिए पूछती हैं। अब मैं क्या करूं, क्या बताऊं उनको, वो अभी छोटी है। तुम एक काम करो जानू, दूसरी शादी कर लो, जिससे तुम्हारे बच्चों को भी पापा मिल जाएगा और तुम्हें भी एक साथी मिल जाएगा। अब कुछ समय बाद जानू ने दूसरी शादी कर ली। बेटी, ये तुम्हारे पापा हैं क्या सच में माँ? हाँ बेटी, अब से ये हमारे साथ ही रहेंगे, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। ये अब हम रोज पापा के साथ खेलेंगे। अब कुछ दिन बीत गए। कालू कौवा ठीक से रहता था, बेटियों के साथ सही से रहता था। एक दिन जानू कहीं काम से बाहर जा रही थी। बेटियों, मैं 2 दिन के लिए घर से बाहर जा रही हूँ, तुम पापा के साथ रहना, वो तुम्हें खाना बना के खिला देंगे। ऐसा कहकर जानू चली गई। अब थोड़ी देर बाद रात हो गई। कालू कौवा दारू पीकर घर आ गया। अबे कहाँ गई? दोनों मेरे लिए खाना लगा। ओ पापा, आप दारू पीकर आए हो? हाँ तो क्या करूँ, दारू पीकर आया हूँ तो। तेरी माँ की वजह से इतने दिन बिना दारू रहा था। अब जल्दी से खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। पर पापा, हमने तो खाना नहीं बनाया। माँ बोल के गई थी कि आपके लिए पापा खाना बनाएंगे। क्या बोला तुमने? पापा? किसके पापा? तुम मेरी औलाद नहीं हो जो तुम दोनों को खाना बनाकर खिलाऊंगा। मैंने तो तुम्हारी माँ से पैसों के लिए शादी की थी ताकि मेरी दारू का काम चलता रहे। अब ज्यादा दिमाग खराब मत करो और जाके खाना बनाओ मेरे लिए। बेचारी दोनों बेटियां रोते रोते चली जाती हैं और खाना बनाने लगती है। दीदी, माँ कब आएंगी? ये पापा तो बहुत गंदे हैं। आ जाएंगी जल्दी ही, तब हम सारी बातें बताएंगे माँ को। अब अगले दिन सुबह कालू कौवे के घर चील गज्जू आता है। अरे कालू, तुम्हारी बेटियां तो बहुत सुंदर हैं। अभी काहे की बेटी मेरी थोड़ी है, मैंने तो पैसे के लिए शादी की थी। अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे इन्हें बेच दो, बढ़िया कीमत दूंगा इनकी। हाँ ठीक है। चील और उस कालू कौवे की बातें जानू की दोस्त सुन लेती है। वो जल्दी से जाकर दोनों बेटियों को अपने घर ले जाकर छुपा देती है। कालू कौवा पिंकी और मिंकी को बहुत ढूंढता है, पर दोनों नहीं मिलती। अब अगले दिन जानू चिड़ियाघर आ जाती है। मेरी प्यारी बच्चियों, में आ गई घर। कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ। अब कालू कौवा रोने का नाटक करते हुए बोलता है। जानू, पता नहीं दोनों बिटिया कहाँ चली गई। मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ, कल से मिल ही नहीं रही। कहीं उनको कुछ हो ना गया हो। इतने में जानू की दोस्त दोनों बेटियों को घर लेकर आ जाती है। जानू, ये कलुआ झूठ बोल रहा है। ये तुम्हारे जाने के बाद घर पर दारू पी कर आता था और उस चील गज्जू के साथ बेटियों को बेचने का सौदा कर रहा था। वो सही समय पर मैं आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। छी, कितने गंदे हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी ही बेटियों को बेच रहे थे। अब जानू ने कालू कौवे को पुलिस के हवाले कर दिया और अब अकेली ही अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।